जय श्री राम सभी को। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि उसका जीवन साथी सुंदर हो। कौन नहीं चाहेगा कि उसका जीवन साथी बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो और अच्छे दिल का हो, हमेशा प्यार करने वाला हो। कौन नहीं चाहेगा कि उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छे चरित्र वाला हो और उसके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी न देखने वाला हो। तो आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में कि महिला जातक स्वयं की कुंडली से स्वयं देखकर कैसे पता लगाए कि उसका जीवन साथी यानी कि पति कैसे होंगे, कैसे स्वभाव के होंगे, कैसा चरित्र होगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव की, कि जो जन्म कुंडली का यानी कि लगन कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह विवाह का भाव कहलाता है। इसी भाव से महिला जातक अपने जीवन साथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है और पुरुष जातक भी महिला जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी इसी भाव से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में महिला जातकों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सप्तम भाव में यानी कि लगन से सातवें भाव में कौन सी राशि है। यदि आपकी कुंडली में सम राशियों में से 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर ये राशियां लिखी हुई हैं, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या और मीन राशि, तो इनके स्वामी शुभ ग्रह हो गए। यानी कि वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र, कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा और कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध और मीन राशि यानी 12 नंबर की राशि इसके स्वामी हो गए गुरु। तो ये शुभ राशियां यदि सातवें भाव में लिखी हैं सम राशियों में से, यदि सम राशि आपके 8 और 10 लिखी है तो उनको शुभ ग्रहों की राशियों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि और इसके स्वामी होते हैं मंगल, और 10 नंबर की राशि होती है मकर और इसके स्वामी होते हैं शनि। तो 8 और 10 राशि नंबर यानी कि वृश्चिक और मकर राशि को छोड़कर वृषभ, कर्क, कन्या और मीन राशि यदि आपके सातवें भाव में लिखी हुई है तो यह आपके जीवन साथी के अच्छा मिलने का पहला संकेत है। यह ज्योतिष का प्रथम सूत्र है और ऐसी जाति का सुशील, पतिव्रता और सुंदर होती हैं। अब दूसरा नियम देखते हैं कि यदि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, यानी शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र, इनमें से कोई सा भी ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो यह सौभाग्यशाली होने का संकेत देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठकर शुभ फल देते हैं। नंबर 3 कि यदि सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो अच्छा फल देगा, और यदि 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव को देखते हों तो ऐसी जातिका का पति उसको बहुत प्रेम करने वाला होता है और जातिका भी शुभ गुण संपन्न होती है। ऐसी जातिकाओं का दाम्पत्य जीवन यानी कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सप्तम भाव पति का और वैवाहिक जीवन का ही होता है। अब देखते हैं चौथा नियम। आपको देखना है कि सातवें भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ और किस अवस्था में बैठा हुआ है। सातवें भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह है और लगन कुंडली में शुभ ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है
तो निसंदेह ऐसी जातिका का पति उसे बहुत प्रेम करने वाला, अच्छे स्वभाव का व अच्छे चरित्र वाला होता है। ऐसी जातिका को पति का पूर्ण सुख मिलता है। नेक्स्ट नंबर 5 आपको देखना है कि यदि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो इसका अर्थ हुआ कि वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा, दिक्कत देगा। लेकिन आपको आगे फिर क्या देखना है कि यदि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ राशि हो और नवे भाव में भी शुभ ग्रह बैठ जाता है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो सप्तम भाव में बैठे हुए पाप ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। इस सूत्र का रहस्य है कि सप्तम भाव का धन भाव हो गया 8वां भाव और विवाह का पराक्रम हो गया 7वें से तीसरा भाव यानी कि 9वां भाव। तो सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हो और अष्टम और 9वां भाव शुभ हों तो सप्तम भाव में बैठे पाप ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसी कुछ जन्म कुंडलियां भी मेरे पास आई थीं कि जिन जातिकाओं के सप्तम भाव में पाप प्रभाव था और सप्तमेश भी पीड़ित थे, लेकिन विवाह अच्छा चल रहा था। इसका कारण था कि उनकी जन्म कुंडली के अष्टम और 9वां भाव मजबूत थे और साथ ही नवांश कुंडली भी अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है कि लगन कुंडली का सप्तम भाव देखा कि पाप पीड़ित है और सप्तमेश भी पीड़ित है और बोल दिया कि पति का सुख नहीं है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं है। जन्म कुंडली की गहनता से जांच करने के बाद और नवांश कुंडली को देखने के बाद ही फलादेश करना अच्छा रहता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नियम कि यदि मकर लगन की कुंडली हो और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हों। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठने से स्वग्रही हो गए, क्योंकि मकर लगन की कुंडली है तो मकर लगन से 7 भाव तक अपन जब गिनते हैं तो कर्क राशि आती है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब यहाँ बैठे चंद्रमा पर कोई पाप प्रभाव ना हो, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई सा भी ग्रह साथ ना बैठा हो और ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और कोई सा भी शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हो। विशेषकर यदि गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हों तो ऐसी जातिका बहुत श्रेष्ठ होती हैं। पिता के कुल और पति के कुल दोनों की मर्यादाओं का पालन करने वाली होती हैं। ऐसी जातिका परम तेजस्विनी होती हैं, पति की आयु वृद्धि करने वाली होती हैं और सुशील होती हैं, बहुत रूप लावण्य युक्त होती हैं। इनकी सुंदरता के लिए ये प्रसिद्ध होती हैं और साथ ही ये इनकी सुंदरता इनकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि इनकी सुंदरता इनकी ताकत होती है और सब पर अपना प्रभाव डालने वाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नियम कि यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में कोई सा भी शुभ ग्रह उच्च का होकर बैठा हो तो इससे उस जातिका का दाम्पत्य जीवन, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है और उसे पति भी अच्छा मिलता है। कुंडली के ज़्यादातर अशुभ प्रभावों को यह योग समाप्त कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नियम कि यदि लगन कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और बुध ग्रह की युति हो, यानी कि शुक्र और बुध ग्रह दोनों सप्तम भाव में शुभ अवस्था में बैठे हों, तो ऐसी जातिका का वैवाहिक जीवन
उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, ऐसी जाति का परम सौभाग्यशाली होती है और कुछ गूढ़ रहस्यों की विद्या की जानकार भी होती है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, योग, ऐसी विद्याओं में इनकी गहन रुचि होती है और उनमें इनको सफलता भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपनी लगन कुंडली देख करके कैसे अपने पति के बारे में, विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली में इन सूत्रों को लगाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।